Hey guys, welcome back to my YouTube channel, and in this video we're gonna compute the Mann-Whitney U-test. Mann-Whitney U-test को आप खाली U-test भी कह सकते हैं। ये स्टैट्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लाइक अनोवा, स्पीयरमैन और विटनी U-test या फिर U-test, ये आपके हर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। So stay tuned and watch the full video to see how to solve this question. Let's see how to solve this question. हमें मैन-विटनी कंप्यूट करने के लिए दे रखा है, राइट। हमें मैन-विटनी टेस्ट निकाल रखा है। आपके पास दो ग्रुप दे रखे हैं, डाटा ए एंड डाटा बी। नाउ मैं क्या करता हूँ, इस डाटा को, ये जो डाटा आपको ग्रुप 1 और ग्रुप बी में दे रखा है, इसको मैं सिर्फ टैबुलेशन फॉर्म में लिख लेता हूँ। डेट इज ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। गाइज आपको पता है मैन-विटनी यू टेस्ट नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। सो इसमें मीडियन, मीन या फिर आप कह सकते हैं सैंपल और पॉपुलेशन का इससे दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, या फिर देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द मैन-विटनी यू टेस्ट एंड द एनपीसी कर्व, दैट इज नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। ओके, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट बहुत ही ईजी होते हैं इन कंपेरिजन टू द पैरामेट्रिक टेस्ट, क्योंकि पैरामेट्रिक टेस्ट में आपने देखा होगा वेरिएंस, कोवेरिएंस एंड ऑल दिस थिंग्स निकालनी पड़ती हैं। मैन-विटनी टेस्ट या फिर आप कह सकते हैं जो आपके होते हैं नॉन पैरामेट्रिकल मेथड होते हैं, वो सिर्फ आपके रैंक के थ्रू या फिर ऑर्डर के थ्रू नॉमिनल बेसिस पर आपके चलते हैं। लेट्स सी हाउ टू डू दिस। सो क्या करते हैं, मेरे पास ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, इसका मैं डाटा लिख लेता हूँ। ग्रुप ए डेट इज 54, 76, 80, 69, 68, 52, 42 एंड 49। सेम मैंने ग्रुप ए का लिख लिया है, मैं ग्रुप बी का भी डाटा यहाँ पर लिख लेता हूँ। सो ग्रुप बी इज 74, 72, 70, 56, 62, 45, 50 एंड 48, राइट। गाइज अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पर भी n की वैल्यू आपकी 8 है और यहाँ पर भी n की वैल्यू 8 है, बस इसमें क्या हुआ, मैंने 54 को थोड़ा नीचे लिख दिया है। गाइज n1 और n2 ये अगर मैं यहाँ पर कंप्यूट करूँ तो मेरी n1 की वैल्यू आ रही है 8। ओके, दिस इज योर फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7 एंड 8। सेम अगर मैं ग्रुप बी को कंप्यूट करूं तो मेरी n2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 8 आ रही है। देयर आर सम केसेस जिसमें आपका n1 डिफर कर सकता है n2 से, लाइक n1 की वैल्यू आपकी 8 है तो n2 की वैल्यू आपकी 7, 6 या फिर 8 से ज़्यादा यानी कि 10 और 12 भी पॉसिबल हो सकती है। सो नंबर ऑफ डाटा पे कुछ इतना फ़र्क नहीं है कि जैसे हम देखते थे कि आपके वेरिएंस में या फिर जैसे पियर्सन मेथड में कि हमारे x की 10 वैल्यू है तो y की भी 10 वैल्यू होती थी। सो बेसिकली आपकी n पर ये प्रॉपर डिपेंड नहीं करता है। ओके, तो n की वैल्यू डिफर भी हो सकती है। सो आपने देखा यहाँ पर n की वैल्यू हमारी कितनी है, n की वैल्यू हमारी 8 है। नाउ मैं क्या करता हूँ, सिर्फ रैंक इनको अलॉट कर देता हूँ, रैंक ऑफ x या फिर आप कह सकते हो रैंक ऑफ a और रैंक ऑफ b। दिस इज द ओनली कैच इन दिस क्वेश्चन। मेरे को रैंक अलॉट करते हुए ना सिर्फ ग्रुप a को देखना है, ना सिर्फ ग्रुप बी को, अलग अलग नहीं देखना है। मेरे को क्या देखना है, मेरे को प्रॉपर ग्रुप ए एंड प्रॉपर ग्रुप बी देखना है। यानी कि मेरे लिए ये दोनों ग्रुप कैसे हैं, मेरे लिए ये दोनों ग्रुप एक जैसे काम करेंगे। ओके, जैसे कि सबसे छोटा नंबर क्या है, सबसे छोटा नंबर है 42, राइट। तो 42 को मैं रैंक 1 दे दूंगा। नाउ मुझे दोनों ग्रुपों में ध्यान रखना है, इससे पहले आप जब भी आप चेक करते थे तो सिर्फ एक पार्ट को एक तरफ से, दैट इज ग्रुप 1 इज डिफरेंट फ्रॉम द ग्रुप बी। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमें टोटल पे देखना है। लाइक 42 हमारा क्या है, फर्स्ट रैंक है, उससे बड़ा क्या है 45। लाइक आप देख रहे हो यहाँ पर 45 है, तो हमें यहाँ पर इसको रैंक क्या करना पड़ेगा, रैंक 2 अलॉट करना पड़ेगा। सिर्फ आपको ग्रुप ए में अलग से नहीं देखना है, ना ही ग्रुप बी में देखना है, हमें दोनों को कंबाइन करके देखना है। सो 45 का रैंक आ गया आपका 2, उससे बड़ा है आपका 48 डेट इज थर्ड रैंक,
48 से बड़ा है आपका 49, दैट इज़ 4th रैंक। 49 से बड़ा है आपका 50, दैट इज़ 5th रैंक। 50 से आपका बड़ा है 52, 6th रैंक। 52 से बड़ा है आपका 54, दैट इज़ 7th रैंक। ओके। 54 से आपका बड़ा है 56, दैट इज़ 8th रैंक। 56 से आपका बड़ा है 62, 9th रैंक। 62 से बड़ा है 68, 10th रैंक। 68 के बाद 69, दैट इज़ 11th रैंक। एंड सेम 69 से बड़ा है आपका 70, दैट इज़ 12th रैंक। 70 से बड़ा है 72, 13 रैंक। 72 से बड़ा है 74, दैट इज़ 14th रैंक। 74 से बड़ा है आपका 76, तो दैट इज़ 15th रैंक। एंड लास्ट वन इज 16। तो गाइज आपने देखा होगा कि मैंने जब रैंक अलॉट करा है तो सिर्फ मैंने ग्रुप ए को कंसिडर नहीं करा है अलग, ना ही ग्रुप बी को। मैंने दोनों ग्रुपों का जो डाटा है उनको कंबाइन करके रैंक अलॉट करा है। दिस इज़ द ओनली कैच इन दिस क्वेश्चन। आपको जब भी रैंक अलॉट करना है तो आप सिर्फ एक डाटा या फिर एक ग्रुप को नहीं देखोगे, आप दोनों ग्रुपों को टुगेदर देख के टुगेदर साथ लेके उसके रैंक को अलॉट करोगे। नाउ आपके पास n1 की वैल्यू कितनी है 8, एंड n2 की वैल्यू आपके पास कितनी है 8। सेम व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट कैलकुलेट द समेशन ऑफ r1, राइट, समेशन ऑफ r1 और यू कैन से ra। ओके, रैंक ऑफ ए का मैं समेशन कर लेता हूँ, तो रैंक ऑफ ए का समेशन आपके पास आ जाता है 70, डेट इज़ इस वाले ग्रुप का मैं समेशन कर लेता हूँ, दिस ग्रुप। ओके, इस ग्रुप को मैं समेशन करके हमारे पास आ जाता है 70। सेम मैं रैंक समेशन ऑफ रैंक बी कर लेता हूँ, दैट इज़ दिस ग्रुप। ओके, दिस ग्रुप को मैं ऐड कर लेता हूँ तो हमारे पास आ जाता है 66, रैंक ए रैंक बी। ओके, आप यहाँ पर R1 या फिर R2 भी लिख सकते हो, इट जस्ट ए डोनेशन। ओके, नाउ U की वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? आपका फॉर्मूला होता है U निकालने के लिए U इजगल्स टू N1 इंटू में N2। फर्स्ट क्या निकाल रहा हूँ मैं? फर्स्ट मैं ग्रुप ए का निकाल रहा हूँ। ओके, ग्रुप ए का निकाल रहा हूँ मैं। ग्रुप ए के निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? N1 इंटू में N2 प्लस N1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस समेशन ऑफ R1 और यू कैन से RA। ओके, R1 भी लिख सकते हो और RA भी लिख सकते हो। यहाँ पर मैंने R1 इसलिए लिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो, राइट। नाउ ये किसका है? ये 4 है ग्रुप ए निकालने के लिए, ग्रुप ए निकालने के लिए। और यू कैन से अगर आपके पास ग्रुप ए नहीं दे रखा है, सपोज करो यहाँ पर x1 दे रखा है, तो फिर x1 निकालने के लिए, मतलब फर्स्ट ग्रुप निकालने के लिए जिसमें आप डिनोट करोगे n1। गाइज ध्यान रखने वाली बात यह है कि n1 है जहाँ पर, दैट इज n1 है जहाँ पर, वहाँ पर आपका R1 है। ओके, जहाँ पर आपका n1 है वहीं आपका R1 है। और ये हम किस ग्रुप के लिए निकाल रहे हैं? ये हम ग्रुप ए के लिए निकाल रहे हैं U की वैल्यू। ओके, ये हम सिर्फ ग्रुप ए के लिए निकाल रहे हैं, दैट इज आपका फर्स्ट ग्रुप। नेमिंग कैन बी डिफरेंट, डिनोशन कैन बी डिफरेंट, बट फॉर्मूला विल बी रिमेन सेम। ओके, सो वैल्यू पुट करते हैं, जस्ट पुटिंग द वैल्यू इन द फॉर्मूला। n1 इज 8, u इज इक्वल्स टू n1 की वैल्यू कितनी है 8, n2 की वैल्यू है आपकी द्वारा 8 प्लस n1 की वैल्यू है 8, 8 प्लस 1 डेट इज 9 अपॉन में 2 माइनस समेशन ऑफ R1। समेशन ऑफ R1 है आपका 70। नाउ इसे सॉल्व करते हैं। 8 8 जा 64 प्लस 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8, 9 4 जा 36 माइनस 70। गाइज याद रखना यहाँ पर बोर्ड मास रूल लगेगा।
ओके, बोर्ड मास रूल लगेगा। बोर्ड मास रूल क्या कहते हैं कि पहले एडिशन होगा, यानी कि प्लस प्लस पहले ऐड होंगे, देन बाद में सब्सट्रैक्ट होंगे। गलती मत कर देना, विदाउट यूजिंग द बोर्ड मास रूल यू विल गेट द रॉन्ग आंसर। सो u इज इक्वल्स टू, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 30। ओके, सो u की वैल्यू हमारे पास आ गई है 30। किसके लिए? ये ग्रुप ए के लिए, राइट, और यू कैन से फॉर द फर्स्ट ग्रुप। नाउ ग्रुप बी के लिए, ग्रुप बी के लिए हम निकालते हैं सेकंड ग्रुप। ग्रुप बी, ओके, ग्रुप बी का फॉर्मूला होता है u इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला बिल्कुल रिमेन सेम रहेगा, n1 इंटू में n2 प्लस जहाँ आपका n1 था वहाँ आपका n2 आ जाएगा, n2 इंटू में n2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट बंद, माइनस ऊपर आपका क्या था समेशन ऑफ r1, यहाँ आपका हो जाएगा समेशन ऑफ r2 डेट इज समेशन ऑफ rb अकॉर्डिंग टू द डोनेशन रिटन बाय मी। ओके, आपका ये फॉर्मूला होता है। आप इसको rb की जगह आप समेशन ऑफ r2 भी लिख सकते हो और इसे समेशन ऑफ r1 भी लिख सकते हो। यू कैन राइट r1 ऑल्सो इंस्टेड ऑफ ra। ओके, सिर्फ नोटेशन हमने डिफरेंट कर रखी है, कभी हमने इसको ra से भी कर सकते हो और इसको आप समेशन r1 से भी कर सकते हो। सो इट्स अप टू यू, बोथ विल बी सेम। नाउ फॉर्मूले की ओर चलते हैं। फॉर्मूला हमारा बिल्कुल सेम है, n1 की जगह सिर्फ आपका n2 हो जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम जब n2 यहाँ यूज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ पर r2 यूज़ करेंगे। ये किसके लिए है? ये आपके ग्रुप बी के लिए है, दिस ग्रुप, राइट, ये इस वाले ग्रुप के लिए। ओके, नाउ इस वाले ग्रुप की u की वैल्यू निकालते हैं, डेट इज u इज इक्वल्स टू n1 की वैल्यू कितनी है 8 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस n2 आपका दोबारा 8 है, 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस समेशन ऑफ r2। समेशन ऑफ r2 की वैल्यू कितनी आई है? समेशन ऑफ r2 की वैल्यू आई है 66। सो समेशन ऑफ r2 की जगह हमने पुट कर दिया 66। सो u इज इक्वल्स टू 8 प्लस 8, 8 इंटू में 8 64 प्लस 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8 डेट इज 4 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस 66 विच इज इक्वल्स टू u की आपके पास वैल्यू आ जाएगी 34। नाउ गाइज आप लोग कंफ्यूजन हो रहे हैं कि यहाँ पर भी u है, राइट, और नीचे भी u है। तो u मतलब एक चीज को, कोई भी एक चीज दो को डिनोट नहीं कर सकती। लाइक x y के बराबर भी है और x z के भी बराबर है, तो मतलब क्या हो जाएगा कि डेट इज हर कोई एक दूसरे के बराबर है। लेकिन अगर u की वैल्यू 30 भी है और u की वैल्यू 34 भी है, यानी कि 30 और 34 बराबर हैं, लेकिन दैट इज इम्पॉसिबल। सो हम क्या करते हैं, दूसरे वाले ग्रुप को डिनोट करने के लिए हम यहाँ पर u डैश कर देते हैं, हम यहाँ पर इसे u डैश कर देते हैं, डेट इज u डैश। ओके, सो फॉर्मूला आपका होता है u डैश, डेट इज आपके पास u डैश। ओके, दिस इज द ओनली डिफरेंस, बिकॉज u की वैल्यू अगर दोनों को हम सेम, मैंने आपको बताया अगर u की वैल्यू 30 भी है, u की वैल्यू 34 भी है, तो मतलब दोनों में फ़र्क आपको पता नहीं चल पाएगा। सो हम दूसरे वाले को डिनोट करते हैं आपकी u डैश से। ओके, सो u डैश की आपकी वैल्यू आ रही है 34। नाउ अब हमें क्या करना है, हमें देखना होता है कि हमारी u और u डैश, मैं यहाँ पर वैल्यू लिख लेता हूँ। u की वैल्यू हमारी आ रही है 30, ओके, और u डैश की वैल्यू आ रही है हमारे पास, u डैश की वैल्यू आ रही है हमारे पास 34। नाउ गाइस इन दोनों में से कौन सी u की वैल्यू है, हमें कौन सी वैल्यू चूज करनी होती है? जो वैल्यू छोटी हो दोनों में, डेट इज छोटे को सबसे ज़्यादा मिलेगा। लाड प्यार किसको मिलेगा? छोटे को मिलेगा। पैसे सबसे ज़्यादा किसको मिलेंगे? छोटे को मिलेंगे। ओके, सो दोनों में छोटा कौन है? u और u डैश में छोटा क्या है? डेट इज 30। सो हमारे पास u की वैल्यू आ जाएगी
30, इसको हम कंसिडर करेंगे, बड़ी वैल्यू को हम अल्टीमेटली रिजेक्ट कर देंगे। ओके, सो यू की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 30 आ गई। नाउ दिस इज द मैन विटनी यू टेस्ट, आपके पास यू की वैल्यू आ गई है 30। नाउ सपोज करो कि हमें इसका सिग्निफिकेंस चेक करना है, क्वेश्चन में नहीं दे रखा है लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूं कि हमें इसका सिग्निफिकेंस चेक करना है एट 0.5 लेवल। सिग्निफिकेंस एट 0.05 लेवल, इसकी वैल्यू कैसे देखते हैं? ओके, इसकी वैल्यू कैसे देखते हैं मैं आपको अभी दिखाता हूँ यू टेबल के थ्रू कि इसकी हम वैल्यू को कैसे देखते हैं। गाइस एक चीज़ को याद रखनी है सिर्फ वैल्यू देखते वक्त कि हमारे पास n1 और n2 की वैल्यू कितनी है। n1 की वैल्यू है हमारे पास 8 और n2 की वैल्यू कितनी है 8। सो यू टेबल खोलते हैं और देखते हैं n1 और n2। सो गाइज आपको दिख रही होगी आपकी ये क्रिटिकल मैन विटनी यू टेस्ट। ओके, यू टेबल भी आप कह सकते हो एट 0.05 लेवल। ओके, ऐसी आपके पास अगर क्वेश्चन में क्रिटिकल वैल्यू गिवन होगी तो आपको टेबल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 99% वो आपको टेबल नहीं देंगे, डायरेक्ट आपको वैल्यू दे देंगे। लेकिन अगर बाई चांस 0.01% या फिर 1% अगर वो आपको टेबल देते हैं तो कैसे देखते हैं टेबल, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर नीचे आप देख रहे होंगे गाइज ये n1 की वैल्यू लिखी हुई है, राइट, दिस इज ये आपकी n1 की वैल्यू लिखी हुई है, आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पर ये सब आपकी n2 की वैल्यू लिखी हुई है। ओके, हमें क्या देखना है, हमें देखना है n1 की वैल्यू हमारे पे कितनी थी, n1 की वैल्यू थी हमारे पर 8, दैट इज 8। और n2 की वैल्यू कितनी थी 8। अगर मैं देखूं तो इस लाइन पर अगर मैं चलूं, दिस वन दैट इज यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। ओके, 8 और 8 ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं 13 पर। तो मेरी क्रिटिकल वैल्यू एट 0.05 लेवल कितनी होगी 13। ओके, मेरी वैल्यू कितनी होगी 13। सो इसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है, नाउ हमारी क्रिटिकल वैल्यू अगर अभी हमने देखी, क्रिटिकल वैल्यू कितनी आ रही है, क्रिटिकल वैल्यू आ रही है हमारी 13 और हमारी u वैल्यू कितनी आ रही है, u वैल्यू आ रही है इन दोनों में छोटी, डेट इज 30। ओके, अगर मैं देखूं अगर मेरी क्रिटिकल वैल्यू और u वैल्यू, अगर मेरी u वैल्यू ज़्यादा है, दैट इज इन दिस केस। ओके, अगर मेरी क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा है u वैल्यू तो डेट इज़ मेरा जो नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। दिस इज टोटली अपोजिट ऑफ व्हाट वी हैव डन फ्रॉम द इन द लाइक पैरामेट्रिक टेस्ट। पैरामेट्रिक टेस्ट में अगर आपकी क्रिटिकल वैल्यू से आपकी जो वैल्यू हमने ऑब्टेन करी है वो अगर छोटी होती थी तब हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होता था। लेकिन मैन विटनी यू टेस्ट में गाइज याद रखने वाली चीज़ है, दिस इज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि क्रिटिकल वैल्यू से अगर हमारी वैल्यू ज़्यादा आ रही है, दैट इज योर यू वैल्यू, तभी हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज वी हैव टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। ओके, तो इस केस में हमारा क्या है, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया है। सेकेंड, अनदर थिंग यू कैन चेक कि आपने जो क्वेश्चन करा है मैन विटनी यू टेस्ट वो ठीक करा है या नहीं, मतलब आपने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर दी है। तो उसे आप कैसे चेक करेंगे, उसे आप चेक कर सकते हैं, दिस इज लाइक अनदर डील, n1 इंटू में n2 इजगल्स टू u1 प्लस u डैश। ओके, अगर आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, हमारा n1 कितना है 8, n2 कितना है 8, क्या ये बराबर आ रहा है u1 के, u1 की हमारी वैल्यू कितनी है, और यू कैन से u की वैल्यू है हमारी 30। ओके, प्लस u डैश की वैल्यू कितनी है 34, 8 8 या 64।
30 + 34 64, दोनों वैल्यू इक्वल आ रही हैं, यानी कि u जो हमने निकाला है, या यू कैन से u1, कुछ लोग u1 या u2 से डिनोट करते हैं, या फिर u या u' से भी आप डिनोट कर सकते हैं। इन द सेम सेंस, यानी कि जब हमारी वैल्यू दोनों इक्वल आ रही हैं, दोनों में कितना आ रहा है, 64 64 आ रहा है, सो दैट वी कैन से कि हमारी जो u की वैल्यू है वो एक्यूरेट है। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है या किसी भी तरह से आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको किसी टॉपिक पे कोई डिफ़िकल्टी है या फिर आप चाहते हैं कि एक वीडियो बने उस टॉपिक पर, तो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग एंड कीप गैदरिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। हैव ए नाइस डे।